गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं 1 to 9। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? हमारे पास अवेलेबल हैं 9 डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउडेड। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। पहले प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से, कितने ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए कि हम इसको फिल कर सकें। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, उनमें से कोई भी हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास 9 है, 9 वेज, 9 ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए। तो सेकंड प्लेस की बात जब करते हैं, नंबर ऑफ वेज सेकंड प्लेस, यहाँ प्लेस लिख लो, कैन बी फिल्ड। तो इसका क्या है, अब क्या 9 में से 9 प्लेस, 9 में से हमने एक यूज़ कर चुके हैं। हमारे पास कितने बचे? 8 डिजिट बचे और इसके लिए हमारे पास 8 है। ठीक है, और थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास कितने डिजिट बचाएंगे? 7। तो जो 3 डिजिट्स नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिजिट्स वाले जो हमारे पास नंबर बनेंगे, तो वो कौन कौन से होंगे, कितने होंगे? 9 × 8 × 7 बाय प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 72 × 7, तो इसको किया 3 डिजिट्स के नंबर इतने, हम 504 हमें मिल सकते हैं। आगे पीछे इनके अरेंजमेंट अगर हमारे पास 9 डिजिट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने ऐसे सॉल्व करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। इसमें क्या है, इन्होंने कुछ नहीं दिया कि कौन कौन से डिजिट है। नेचुरली 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमने। 4 डिजिट के नंबर तो बनाने के लिए हमें, हमारे पास कितने अवेलेबल डिजिट हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी साथ है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, हमारे पास कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 10 डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि जो ये डिजिट फर्स्ट प्लेस पे जो है, फर्स्ट प्लेस पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा तो हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारी कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या है कि 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो
फर्स्ट प्लेस पे 10 डिजिट हमारे पास हैं और 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास कितने अवेलेबल होंगे, कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास फिल करने के फर्स्ट प्लेस पे, पहले प्लेस पे सिर्फ हम 9 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, 0 नहीं है उसमें आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। तो इसका 9 आएगा। ऐसे सेकंड प्लेस की बात करेंगे, फिर थर्ड की करेंगे, फिर फोर्थ की करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज सेकंड प्लेस, अब क्या है, सेकंड प्लेस में हमारे पास कितने ऑप्शन है, कोई भी आ सकता है, इसमें 0 भी आ सकता है, तब भी 4 डिजिट का बन जाएगा। तो यहां भी हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 9 ही है, क्योंकि एक तो यूज हो गया ना, एक यहां पे 1 2 3 4 0 नहीं होगा, उसके अलावा कोई ना कोई यूज होगा, तो हमारे पास 9 बचे। यहां हमारे पास 9 ऑप्शन है, यहां पर 9 थे, यहां पर भी 9 हो गए। तो थर्ड प्लेस की बात करते हैं, नंबर ऑफ वेज थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड। अच्छा, इसके अब 9 के इन 2 यूज हो गए, कितने बचे हमारे, 8, तो इसमें क्या आएगा, 8। और यहां पे नंबर ऑफ वेज फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड, तो इसमें कितना आएगा, 3 यूज हो गए, तो यहां पे हमारा 7 आएगा। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म, कितने डिजिट हम बना सकते हैं, तो इसका 9 × 9 × 8 × 7 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसका आएगा 81 × 56, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आया 4536। अब ये तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से किया हमने, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको परमोटेशन का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर उसके अकॉर्डिंग करना हो तो कैसे करना है, तो देखते हैं। इसमें क्या है, जो फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो परमुटेशन 9 है, 9 ऑप्शन हमारे पास है, उसमें से एक फिल होना है, इसमें 9 ऑप्शन में से एक फिल होना है, ठीक है। 9P1 ओके। एंड सेकंड में बाकी में क्या बचा, जब हमारे पास 10 ऑप्शन 10 डिजिट थे हमारे पास, एक इसमें हो गया, तो हमारे पास कितने बचे, 9। अब क्या है, सेकंड में 9 डिजिट में से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, परमुटेशन कितने, परमुटेशन मींस अरेंजमेंट, पी लिखते हैं हम, अरेंजमेंट, ठीक है। 9 में से कितने हम अरेंज कर सकते हैं, किस में कितने में करेंगे, 1 2 3 में अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिला, 9P1, इसका वैसे आप 9 और इसका होगा 9 - 1, ठीक है, जो परमुटेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होगा, 9 फैक्टोरियल और इसका 9 - 3 फैक्टोरियल। तो अगर इसको करें तो ये आया मेरे पास 9 - 1 8 फैक्टोरियल इनटू यहाँ आया 9 फैक्टोरियल और यहाँ आया 6 फैक्टोरियल। तो जब आगे बात इसकी देखो, फैक्टोरियल को इसको थोड़ा खोलते हैं, इसका आया 9 इंटू मैं यहाँ 8 पर स्टॉप कर रहा है, इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी 8 है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 8 पर स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल को। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसको 9 × 8 × 7 6 पर स्टॉप कर रहा हूँ, मैं 6 पर स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीचे 6 पड़ा हुआ है, इससे कैंसिल हो, दोनों कैंसिल होंगे।
तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, 9 9 8 7, कितना बचा, 9 9 8 7, ठीक है। तो ये सेम चीज़ आ गई, तो इसका क्या आया, 4 5 3 6। अगर ये परमोटेशन से करना तो इसको ऐसे करना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, अगर परमोटेशन से करना हो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी ऐसा हो सकता है। देखो इसको मैं कर देता हूँ। इसको अगर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9 डिजिट है, अरेंजमेंट परमुटेशन कितने करने हैं, 3 का करना है हमने, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3, फैक्टोरियल फार्मूला आपको बताया था। तो इसका क्या आ गया, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और इसका क्या आ गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्टॉप कर दो। कारण क्या है स्टॉप करने का, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। और ये आपस में कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो यही चीज़ आई। तो इसका क्या आंसर आएगा, 504। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कुछ ऐसा सॉल्व करना था, और मैंने दोनों तरीके से, जो भी दोनों मेथड थे उससे आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो इफ नो डिजिट इज रिपीट। तो इसमें क्या है, इसमें शायद चेक करना, इसमें शायद ये 5 नहीं है इसमें, हाँ जी 5 नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 6 7, तो इसमें ये डिजिट दियो, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 6 है। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल। 5 को छोड़ दिया इन्होंने, तो 7 तक ले गए, तो हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 6 है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 3 डिजिट वाले बनाने हैं और इवन बनाने हैं, ये ध्यान रखना है आपने, इवन, ठीक है। अब जब इवन बनाने हैं तो इवन नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसका यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा, या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। अगर ये हो गए तब भी इवन होंगे, अदरवाइज वो इवन नहीं होंगे। तो इसमें देखते हैं कोई कौन कौन से इवन है हमारे पास, कहाँ इसमें यूनिट प्लेस। ये हमारे पास यहाँ यूनिट प्लेस लिखते हैं, ये यूनिट है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है यूनिट प्लेस के लिए, 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वेज यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। यूनिट प्लेस को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। हमारे पास 3 वेज हैं, 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस की बात हो गई। तो अब चलते हैं 10 प्लेस पे। अब क्या, नंबर ऑफ वेज 10 प्लेस कैन बी फिल्ड। अब देखते हैं यहाँ पे एक यूज हो गया, हमारे पास 6 थे, एक यूज हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचे, 5 बचे। तो सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 5। और अगर 100 प्लेस की बात करता हूं तो क्या है, नंबर ऑफ वेज 100 प्लेस कैन बी फिल्ड। कितना, इसमें कितने हैं हमारे पास, 5, 2 यूज हो गए हमारे पास, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया, ठीक है। 6 थे, 6 थे हमारे पास, 4 बच गए। तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास,
4 डिजिट है, कोई भी यहाँ हो सकता है। तो हम इसके साथ नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। जितने नंबर बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 4, तो कितने? 60 नंबर डिफरेंट बन सकते हैं। तो अगर इसको, ये तो था हमारा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आया। अगर मान लो ये हमने परमुटेशन जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग करना हो तो इसको कैसे करना? तो इसका देखो कि इसकी बात करता हूं मैं, इस यूनिट प्लेस की। यूनिट प्लेस में हमारे पास कितने हैं? 3 है हमारे पास, 3 ऑप्शन है। उनमें से हमने अरेंजमेंट कितने का करना है? 1 का करना है। 3 में से कोई एक, 3 कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। इनमें से एक को फिल करना है। तो 3p1, ओके। और मल्टीप्लाई उसके आगे क्या करना है? हमारे पास अब जब 1 यूज हो गया तो हमारे पास डिजिट कितने थे? 6। तो कितने डिजिट बच गए हमारे पास? 5। तो हमने 5 का अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन करना है 5 का, या अरेंजमेंट बोल लो। और उसमें हमारे पास कितने बचे फिल करने के लिए? कितने बॉक्स बचे? ठीक है, 2। तो 5p2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या आया? 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ओके। तो इसका आया 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 पे स्टॉप कर रहा हूँ इसको, यहाँ 2 फैक्टोरियल। और इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप कर रहा हूँ, और यहाँ 3। मैंने ये स्टॉप इसलिए किया ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए और ये कैंसिल हो। तो मेरे पास क्या आया? 3 5 4, क्या आया? 3 5 4। इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम आया। तो ये दोनों मेथड से हो गया हमारा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हुआ और ये परमुटेशन के फार्मूले से हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा? फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मेनी दीज विल बी इवन। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। पहले तो इन्होंने पूछा कि ये डिजिट दिए हुए, नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं? हमारे पास 5 डिजिट अवेलेबल है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5, ये डिजिट अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। फर्स्ट प्लेस को कितने ऑप्शन हमारे पास हैं फिल करने के लिए? अगर इसको फर्स्ट प्लेस मान लें तो हमारे पास 5 ही ऑप्शन है, 5 डिजिट है, 5 ही ऑप्शन है। तो अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करता हूं, नंबर ऑफ वेज सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, तो मेरे पास 5 में से 4 रह गए, तो 4 हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं थर्ड प्लेस की बात करता हूं तो कितने फिल कर सकते हैं इसमें? 3। अगर मैं फोर्थ प्लेस की बात करता हूं तो कितने ऑप्शन है हमारे पास फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए? सिर्फ 2 बचे हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट
4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं हम? ये है हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 20, तो 120। हमारे पास 120 ऐसे 4 डिजिट्स नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ये था किसके थ्रू हमने किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग किया। अगर इसको उससे जो परमुटेशन का हमारा जो फॉर्मूला है उससे करना हो तो भी सिंपल था। इसमें हमारे पास 5 थे और इसको इनका अरेंजमेंट करना था 4 बॉक्स में, तो 5 में से 4 का अरेंजमेंट हमने करना था। तो इसका क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय 5 - 4। तो मेरे पास क्या आया? 5 - 4 1 फैक्टोरियल आया, तो 5 1 फैक्टोरियल। तो मेरे पास इसका क्या आया? 5 × 4 × 3 × 2 × 1/1। तो ये क्या है? 1 1। तो मेरे पास क्या आया? ये भी 120 आया। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। इसमें से अगर हम इवन नंबर की बात करें, ये तो सारे नंबर आ जाएंगे, इसमें इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। अगर मैं इवन की बात करता हूं तो इवन को हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे, इसको यूनिट प्लेस में अगर मानो, यूनिट प्लेस पे हम क्या फिल करेंगे? या तो इसमें 2 फिल होगा या 4 फिल होगा। तो हमारे पे यूनिट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो अगर हमने, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो अगर हमने इवन नंबर देखने हैं कितने इवन नंबर बनेंगे, तो इसका आएगा नंबर ऑफ वेज यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड। यूनिट प्लेस को हम कितने तरीकों से, कितने ऑप्शन है हमारे पास यूनिट प्लेस को भरने के लिए? तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, या तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगा या तो 4 रखूँगा। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो यूनिट प्लेस की बात होगी, ये यूनिट है, ये 10, ये 100 और ये 1000, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज 10 प्लेस कैन बी फिल्ड। अब बात करते हैं 10 प्लेस की। इसमें क्या है? एक यूज हो गया, हमारे पास कितने बच गए? 4 बच गए। अब तो इसका क्या आएगा? 5 में से एक चला गया ना, तो 4 आ गया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि इसमें से या 2 चल जाएगा या 4 उसमें फिल होगा यूनिट प्लेस पे, तो 4 ही बचेंगे 5 में से। तो 10 की हमने बात कर ली, अब करेंगे बात 100 की। नंबर ऑफ वेज 100 प्लेस कैन बी फिल्ड। 100 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 तो निकल गए, हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे। 2 तो फिक्स हो गए यहाँ पे, और हमारे पास टोटल 5 थे, 3 बचे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वेज 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड। तो इसमें क्या है? 3 प्लेस तो फिल हो गए, 5 हमारे पास थे, तो यहां बचे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन। तो इवन नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे? इवन नंबर कितने फॉर्म करेंगे? 2 × 4 × 3 × 2। तो इसको मल्टीप्लाई किया 6, और ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, इसका 48 आ गया, ठीक है। अगर इसको परमोटेशन से करना हो, परमोटेशन से, तो भी ये हो सकता है। तो इसको क्या, यहां साइड पे कर देता हूं मैं। इसमें क्या है? देखो, इस प्लेस पे हमारे पास जो थे 2 ऑप्शन थे, और 2 में से हमने सिर्फ एक बॉक्स भरना था, 2 में से एक भरना बॉक्स, ठीक है। तो
अब 2 हमारे पास डिजिट है, उसको अरेंजमेंट का एक प्लेस पे अरेंजमेंट करना, एक जगह भरना है इसको, ठीक है। तो इसका 2p1 आ गया मल्टीप्लाई, अब कितने बचे हमारे पास, 4 डिजिट बच गए। तो 4 को हमने परमुटेशन करना, 4 का अरेंजमेंट करना है, कितने में करना है, 1 2 3, इसको 3 में करना है। यहां तो कंडीशन लगी ना, कंडीशन इसमें ये देखना कंडीशन कहाँ लग रही है, यहां लग रही है कंडीशन। तो इसका मेरा क्या गया, 2 फैक्टोरियल 2 - 1 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 - 3। तो इसका क्या गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को तो 1 नहीं होता है हमें पता, तो मेरे पास क्या आएगा 2 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये 2 4 3 2 2 4 3 2, तो सेम आया। तो इसका कितना आया, 48। अगर इसको परमुटेशन से करना हो तो परमुटेशन के फार्मूले से करना हो तो ये आ गया, और अगर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना तो ये आया। तो इन क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास 8 पर्सन्स हैं, उसमें से हमने एक को चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। तो यहां देखो ये सेम वैसा ही है, 2 बॉक्स बना लिया हमने। इसमें क्या है, हमारे पास 8 में से, और देखो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक पर्सन के पास एक ही पोस्ट होगी, 2 पोस्टें नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक पर्सन वही चेयरमैन होता है, वही वाइस चेयरमैन होता है, ऐसा नहीं। उन्होंने यहाँ पे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू दिस, तो रेपिटेशन इसमें अलाउ नहीं है। तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं चेयरमैन को हम चूज कर लेते हैं, 8 पर्सन हमारे पास, तो अगर चेयरमैन को हम चूज कर लेते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास 8 ऑप्शन है। 8 में से किसी को भी चेयरमैन बना सकते हैं। अब जब एक चेयरमैन बन गया तो हमारे पास कितने अवेलेबल, कितने हो गए, कितने रह गए हमारे पास, 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, ठीक है। अब बस इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल। हमारे पास कितने पर्सन अवेलेबल हैं, हमारे पास 8 पर्सन अवेलेबल है, 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज पोस्ट ऑफ चेयरमैन कैन बी फिल्ड। चेयरमैन की जो पोस्ट है वो कितने तरीकों से, कितने ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको फिल कर सकते हैं। तो 8 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज पोस्ट ऑफ वाइस चेयरमैन की कितने वेज में हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक चेयरमैन बन गया तो बाकी 7 रह गए, तो हम 7 वेज में 7 ऑप्शन हमारे पास है, उसको फिल कर सकते हैं। तो कितने हमारे पास, जो इन्होंने पूछा हुआ है, हाउ मेनी वेज कैन चूज ए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। नंबर ऑफ वेज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कैन बी चूजन, ठीक है। तो कितने वेज, 8 × 7, तो कितना आएगा, 56 वेज में हम उसको चूज कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग आया। अगर आपने फार्मूले से करना तो बहुत सिंपल है, वो हमारे पास 8 है, 8 ऑप्शन है हमारे पास, और अरेंजमेंट कितने करने हैं हमने, 2 का करना है।
8 में से हमने 2 प्लेस फिल करनी है, तो इसका क्या आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2, तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसका क्या आया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, यहाँ 6 फैक्टोरियल आया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आया 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमारे 5 ने कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 7.3 के।